हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बीआई डेक्स फंक्शन सीरीज। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिल्टर फंक्शंस। आज के इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट फिल्टर फंक्शंस डिस्कस करेंगे जिनका नाम है कैलकुलेट एंड कैलकुलेट टेबल। ये दोनों फंक्शंस आपके डेक्स फिल्टर फंक्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं पावर बीआई के। ये फंक्शंस क्या काम करते हैं, क्या इनमें पैरामीटर पास होता है, एग्जाम्पल के साथ मैं इनको एक्सप्लोर करूंगी इस वीडियो में। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट एंड कैलकुलेट टेबल ये दोनों ही फिल्टर फंक्शन है। जो भी एक्सप्रेशन आप इनमें प्रोवाइड करेंगे और बेस्ड अपॉन द फिल्टर आपको ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके देंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेट फंक्शन की। इस फंक्शन की हेल्प से आप मल्टीपल डेक्स फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका फंक्शन है पावर बीआई का। कैलकुलेट फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा दिखाना चाहूँगी। तो ये है मेरा डेटा, न्यू डेटा नाम से, और मैं यहाँ पे टेबल व्यू में चलती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो डिटेल है डेटा की, जिसमें सेगमेंट है अलग अलग, कंट्री है, प्रोडक्ट है, यूनिट सोल्ड है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल प्राइस, क्रॉस सेल, मंथ नेम, ईयर, ऑर्डर डेट एंड लास्ट कॉलम आपका ब्लैंक है। तो ये बेसिकली मेरे पास डेटा है। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है कि जर्मनी कंट्री में टोटल कितनी सेल हुई है, कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो ये बेसिकली मुझे जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कंट्री नाम से एक कॉलम है और मेरे पास एक कॉलम है यूनिट सोल्ड नाम से। तो जब भी आपने कैलकुलेट फंक्शन को यूज़ करना है, हम क्रिएट करते हैं एक नया मेजर। तो मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूँगी। जैसे ही आपका मेजर क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे हम अपना जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। तो मेजर 3 नाम से हमारा ये मेजर क्रिएट हो गया। आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं मेजर 3 ही रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैलकुलेट, ये मेरे पास फंक्शन आ गया है। तो कैलकुलेट में देखिए, अभी आप 2 पैरामीटर्स देख पा रहे हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेशन और दूसरा है फिल्टर। एक्सप्रेशन में ये होता है कि आपने फाइंड क्या करना है। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे फाइंड करना है टोटल कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। और फिल्टर की बात करेंगे कि बेस्ड अपॉन कंट्री, जैसे जर्मनी है तो जर्मनी मेरा यहाँ पे फिल्टर होगा जो कंट्री मैं प्रोवाइड करूँगी। और एक्सप्रेशन क्या होगा, जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है। तो मुझे फाइंड करना है यूनिट सोल्ड, तो उसके लिए मुझे जितने भी यूनिट सोल्ड होंगे उनका सम चाहिए। जर्मनी में अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग यूनिट सोल्ड हुए हैं, तो उन सब का सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सम, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी। अब किसका सम चाहिए मुझे, तो मैं अपने टेबल का नेम दैट इज़ न्यू डेटा, न्यू डेटा में मुझे किसका सम चाहिए, मुझे चाहिए यूनिट्स सोल्ड। तो इसका मुझे सम चाहिए। तो इसकी ब्रैकेट में यहाँ पे क्लोज करूँगी, कॉमा। अब देखिए, एक्सप्रेशन में लिख चुकी हूँ कि मुझे यूनिट सोल्ड का सम चाहिए। अब कौन से यूनिट सोल्ड का सम चाहिए, तो वो होगा मेरा फिल्टर। तो यहाँ पे मैं फिल्टर दूंगी बेस्ड अपॉन दी कंट्री। तो सबसे पहले अपने टेबल का नेम दैट इज़ न्यू डेटा, और इसमें मैं सिलेक्ट करूँगी कंट्री दैट इज़ इक्वल्स टू। अब मुझे यहाँ पे कंट्री का नेम देना है। तो कंट्री नेम मेरा क्या है, जो आपकी अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको आप डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। मेरे पास ये अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में है, तो मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिखूंगी स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी जर्मनी, डबल कोट्स हम क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज की, तो देखिए मेजर 3 नाम से यहाँ पे न्यू डेटा में मेरा क्रिएट हो गया। हम वापस चलेंगे रिपोर्ट व्यू में। अब मेजर की वैल्यू देखने के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी सबसे पहले कार्ड, और इस कार्ड में हम वैल्यू लेके आएंगे अपने मेजर 3 की।
तो देखिए वैल्यू आ गई है 9707। तो टोटल जो जर्मनी है, जर्मनी के अंदर टोटल कितने यूनिट सोल्ड हुए वो है 9707। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि क्या ये हमारा सही है कैलकुलेशन या नहीं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ़िल्टर पे जाऊँगी, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को हटा दूँगी और जर्मनी सिलेक्ट करूँगी, ओके करूँगी। तो सिर्फ जर्मनी वाले ही मेरे पास जो आ चुके हैं। अगर आप इन सभी यूनिट्स सोल्ड को कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट करते हैं, 367 प्लस 21 146 तो वैल्यू आ गई है 9707 और यही वैल्यू हमें यहाँ पे मेजर में कैलकुलेट होके मिली है। तो इस तरह से जब भी आपने स्पेसिफिक बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशन कोई एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना होता है, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट फंक्शन। अब देखिए इतना ही नहीं है कि इसमें सिर्फ आप एक ही फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल फ़िल्टर्स कैसे आप अप्लाई करेंगे, अब मैं आपको मेजर 3 में दोबारा लेके चलती हूँ। देखिए यहाँ पे जर्मनी के बाद अगर मैं यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करूँगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है फ़िल्टर 2। मीन्स आप नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स जो हैं कैलकुलेट फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो जर्मनी है, अगर मैं आपको इसका टेबल व्यू लेके चलूँ वापस, जर्मनी में भी देखिए प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CPU है। अब मैं चाहती हूँ कि कंट्री मेरी जर्मनी हो लेकिन जो प्रोडक्ट है वो CPU हो, तो 2 फिल्टर्स मैं यहाँ पे लगाना चाहती हूँ। तो मैं वापस रिपोर्ट व्यू में चलूँगी और यहाँ पे हम मेजर में चेंजेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉमा, तो मैं नेक्स्ट फ़िल्टर लगाऊंगी न्यू डेटा और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी प्रोडक्ट। अगर इस कॉलम की वैल्यू इसके इक्वल हो, इक्वल्स टू डबल कोट्स में अब हम देंगे CPU एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे मेजर की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी, दैट इज़ 4612। तो अगर CPU की ही अकेली बात की जाए तो वो वैल्यू क्या है 4612। तो मैं यहाँ पे सबको हटाकर अकेला CPU करूँगी, ओके करूँगी। तो ये वैल्यूज़ हैं 3। तो कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको चेक करेंगे, 921 2146 1545, दैट इज़ 4612 और यही वैल्यू हमें यहाँ पे मेजर में मिली है 4612। तो कैलकुलेट फंक्शन में आप मल्टीपल फिल्टर्स की हेल्प से अपने एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कैलकुलेट फंक्शन की। अब हम स्विच करेंगे कैलकुलेट टेबल की। देखिए जैसे हमारा कैलकुलेट फंक्शन जो होता है हमें स्केलर वैल्यू देता है, स्केलर का मतलब एक वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल सम मिल गया 4612। लेकिन जो कैलकुलेट टेबल, जैसे इसके नाम में टेबल लिखा है, आपने हमेशा याद रखना है इसके लिए कोई मेजर क्रिएट नहीं होगा, ना ही कोई कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट होगा। बेसिकली ये टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन है। इसका मतलब इस फंक्शन को यूज़ करके आप एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो कोई भी आप एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करेंगे तो उस एक्सप्रेशन के बेस्ड पे एक पूरा टेबल इवैल्यूएट आपका कैलकुलेट होगा। टेबल आपको एज अ रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। कोई स्केलर वैल्यू नहीं मिलेगी, एक वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको मल्टीपल वैल्यूज़ मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो ये ऐसी आउटपुट आती है कैलकुलेट टेबल फंक्शन की हेल्प से। अब काम कैसे करता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे मॉडलिंग में। इस ऑप्शन में जाकर मैं सिलेक्ट करूँगी न्यू टेबल। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया मेजर भी नहीं सिलेक्ट करना, कॉलम भी नहीं सिलेक्ट करना, आपको सिलेक्ट क्या करना है, न्यू टेबल। एक नया टेबल हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ गया है टेबल 2। जैसे हमारा मेजर क्रिएट होता है
उसी तरह यहाँ पे लिखा आया है टेबल 2। आप इसकी वैल्यू अगर कुछ और नेम इसको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अभी के लिए मैं टेबल 2 ही रखूँगी। तो मैं अपना फंक्शन लिखूँगी कैलकुलेट टेबल। तो इसमें देखिए फर्स्ट पैरामीटर है टेबल। आपको टेबल का नेम देना है जिसके ऊपर आप जो हैं वो अपना एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने वाले हैं, फिल्टर अप्लाई करने वाले हैं। तो मेरे टेबल का नेम है न्यू डेटा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा। अब यहाँ पे है कि आपने फिल्टर देना है जैसे हमने कैलकुलेट फंक्शन में दिया। तो यहाँ पे मैं देने वाली हूँ न्यू डेटा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी कंट्री इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें मैं कंट्री का नेम देने वाली हूँ जर्मनी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। देखिए जो ये फिल्टर होता है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू डेटा कंट्री इज इक्वल्स टू जर्मनी लिखा है। अब इसका मतलब क्या है कि एक नया टेबल क्रिएट हो जाए, उस नए टेबल में वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग आए, जो कंट्री है जर्मनी, जहाँ जहाँ जर्मनी कंट्री की एंट्रीज हैं सिर्फ वो एंट्रीज ही हमारे नए टेबल में शो हों। तो इस क्वेरी का ये मतलब है। जो हम ये फिल्टर देते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें दे सकते हो आप। बुलियन एक्सप्रेशन दे सकते हो, टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन दे सकते हो, या फिल्टर मॉडिफायर फंक्शन दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन दिया है। तो जैसे जैसे हम डेक्स सीरीज़ आगे कंटिन्यू करते जाएंगे आपको ये सारी टर्म्स क्लियर होती जाएंगी। तो अभी के लिए मैं इसको एंटर प्रेस करूँगी और हम देखेंगे कि हमारे टेबल में क्या वैल्यू जो है वो बन के आई है। सो हमारा टेबल 2 क्रिएट हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए टेबल 2 नाम से यहाँ पे एक एंट्री आ चुकी है। तो मैं चलूँगी टेबल व्यू में, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टेबल 2। जैसे मैंने टेबल 2 सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ जो कंट्री है वो है जर्मनी। तो यहाँ पे अगर आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ सिलेक्ट ऑल में सिर्फ एक ही कंट्री दिखा रहा है, जर्मनी। अब इसने क्या किया, जो ऑलरेडी हमारे पास टेबल था जिसका नाम न्यू डेटा था, वहाँ से सिर्फ जर्मनी कंट्री की जो एंट्रीज हैं वो फेच की और उससे एक नया टेबल क्रिएट कर दिया। तो नए टेबल में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी कंट्री की ही एंट्रीज हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल में सिर्फ जर्मनी कंट्री की एंट्रीज हों और सिर्फ सीपीयू प्रोडक्ट की हों, तो आप कॉमा लगाकर, जैसे हमने कैलकुलेट फंक्शन में यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया था, अगेन आप यहाँ पे एक नया फिल्टर लगा सकते हैं, कॉमा न्यू डेटा, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की वैल्यू सीपीयू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये सिर्फ जो कंट्री है जर्मनी और जर्मनी के भी जो सिर्फ प्रोडक्ट है सीपीयू, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन ये फेच करेगा और इस टेबल में प्लेस करेगा। तो ये फंक्शन है कैलकुलेट टेबल का। तो इस तरह से दोनों फंक्शंस काम करते हैं हमारे पावर बीआई में। आई होप इस ट्यूटोरियल से आपको ये दोनों ही फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू।